اللہ 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 سبحان اللہ. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. بہت شکریہ ریحان بھائی. اچھا اب جیسے میں ایک سوال چھوڑتے ہوئے بریک کی طرف جانا چاہوں گی. جیسے میں نے ان سے درخواست کی یہ بھی تو ذکر الہی ہے. اب ہم لوگ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ضروری ہے کہ عربی کلمات میں ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو وہی ذکر مانا جائے گا. اگر ہم اردو میں اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں ذکر کرتے ہیں تو کیا وہ بھی ذکر میں شمار ہوگا؟ ہم اس سے پہلے ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد اسی نقطے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ایک نظر کرم یا شاہ امم، ایک نظر کرم میری لاج تمہارے ہاتھ. سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. یا شاہ امم ایک نظر کرم یا شاہ امم، ایک نظر کرم میری لاج تمہارے ہاتھ. سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار. کرم یا سیدی المونی سے انسان، کرم یا سیدی المونی سے انسان. ٹوٹی ہوئی آنسو ہوں میں، دکھ سے بھرا دل ہے میرا. صلی اللہ سید المخبرین، صلی اللہ سید المحسنین. نظر کرم بہر خدا کوئی نہیں تیرے سوا. صلی اللہ سید المخبرین، صلی اللہ سید المحسنین. ہوں دور میرے سب رنج و الم، ہوں دور میرے سب رنج و الم. پھر آؤ مدینے میں ایک
ایک بار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار ہوں دور میرے سب رنج و غم میں آؤں گی ہر سال سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے نہ لگا دو اپنے کرم سے باغ ارم شہر تیرا جس کی ہوا مشک ختن صلی اللہ سید المختارین صلی اللہ سید المحسنین نام تیرا صلی اللہ روح بیان جان سخن صلی اللہ سید المختارین صلی اللہ سید المحسنین ہوں دور میرے سب رنج و غم ہوں دور میرے آمین سب آمین رنج و غم پھر آؤں مدینے میں ایک بار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار یا شاہ امم ایک نظر کرم میری لاج تمہارے ہاتھ سرکار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار آسی ہوں میں بگڑے نصیب رکھ دو بھرم رب کے حبیب صلی اللہ سید المختارین صلی اللہ سید المحسنین روح ادب جان ادیب تم ہی تو ہو سب کے طبیب صلی اللہ سید المختارین صلی اللہ سید المحسنین تمہیں کیا ہے کبھی مکی مدنی تمہیں کیا ہے کبھی مکی مدنی تم دونوں جہاں کے ہو مختار میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار یا شاہ امم نظر کرو میری لاج تمہارے صلی اللہ صلی اللہ سنو گے تو میری کون سنے گا یا رسول اللہ گر تم نام کرو گے تو کرم کون کرے گا یا رسول اپنے کرم سے
फरहान अली वारिस भाई, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया तशरीफ लाने का। आज माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, पहली दफ़ा आपको पेंट कोट में देखा है। अच्छा, और डॉक्टर साहब, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। मैंने कहा जैसे हम उर्दू में अगर ज़िक्र इलाही करते हैं तो क्या वो भी ज़िक्र इलाही में शुमार होगा, या कुछ मुस्तहब या कुछ मखसूस कलिमात हैं जिनकी अरबी में अदायगी ज़रूरी है तो तभी हम अल्लाह की ज़िक्र करने वालों में शुमार होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का जब हम जिक्र करते हैं तो कुछ जगह ऐसी हैं कि जिनमें हमें फ़रक़त अरबी ज़बान में ज़िक्र करने की तलक़ीन और तालीम की गई है। मिसाल के तौर पर हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में हमने उसी लुग़त क़ुरैश में कुरान पढ़ना है कि जो आज हमारे दरमियान मौजूद है, और यही वो कुरान है जो लुग़त क़ुरैश में क़ल्ब अतहर मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ। लिहाजा हम नमाज जब पढ़ते हैं तो अरबी कलिमात, और नमाज में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम के तस्बीहात हम करते हैं, तहियातु लिल्लाहि व सलावात। और जब हम क़याम की हालत में सूरह फातिहा और कोई आयत मिलाकर पढ़ते हैं तो वो कुरान की सूरत में हम तिलावत करते हैं, ज़िक्र इलाही करते हैं। और इसके साथ साथ जब हम दीगर अज़कार करते हैं तो कुछ मसनून अज़कार भी हैं, और मसनून अज़कार से पहले अगर हम कुरान की तिलावत करते हैं तो कुरान का तर्जमा जब हम अदा करते हैं तो यकीनन उसका अजर सवाब है। लेकिन जब भी हम तिलावत कुरान जिसको कहते हैं तो जाहिर है कि कुरान लुग़त क़ुरैश में नाजिल हो, हमने उसी ज़बान में कुरान को तिलावत करना है। ये दो जगह ऐसी हैं। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला सारी बोलियां समझता है। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को इतना समझता है कि जितना इंसान खुद अपने आप को नहीं समझता। लिहाजा ज़िक्र इलाही जिस ज़बान में किया जाए, जिस अंदाज में किया जाए, जिन अल्फाज में किया जाए तो यकीनन वो अल्लाह तबारक व तआला को महबूब भी है, मकबूल भी है। लेकिन वो मसनून दुआएं, वो मसनून ज़िक्र व अज़कार जो अल्लाह के प्यारे हबीब करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने किया है, अगर उन अल्फाज में, उन कलिमात में जब हम रब का जिक्र करते हैं तो यकीनन उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, ज़्यादा अजर व सवाब है, और नस्स क़तई से उनके सवाब और अजर अहादीस मुबारका में मिलते हैं। लेकिन इजाजत है इंसान किसी भी जबान में अपने रब का जिक्र करना है। रब सारी बोलियां। मुझे याद आ गया यहाँ पे हकीम सईद मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी नज़म लिखी थी, और वो नज़म चला करती थी उन दिनों उनकी कंपनी के स्पॉन्सर से, और हर बच्चे, मैं भी उन बच्चों में बड़ा लहक के जिन्हें अरबी नहीं याद होती थी, वो था फूल बनाए प्यारे प्यारे, जुगनू तितली और सितारे, और फिर कहा ये सब है तुम्हारे, प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। मुझे इससे ज्यादा खूबसूरत जिक्र नहीं लगा कोई, कि अल्लाह का प्यार के साथ सिंबलाइज करके जैसे उन्होंने बच्चे के दिल में उतारा। सो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैं आपसे अर्ज करूं कि इस्लाम जो नाजिल हुआ, कुरान नाजिल हुआ, दीन नाजिल हुआ, वो अरबी ज़बान में। लेकिन उसके बाद जब हज़रत अली मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम कूफा गए तो वो सारे का सारा दीन का जो माखज़ और मसदर था वो कूफा में शिफ्ट हुआ। तो अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से पर्शियन ज़बान शामिल होना शुरू हो गई। और फिर जब दीन का तीसरा स्टेशन था वो समरकंद और बुखारा था, जहाँ से हमें इमाम बुखारी मिले, जहाँ से इमाम तिरमिज़ी मिले। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पर्शियन ज़बान में दीन को बहुत तरक्की उरूज मिली। और उसके बाद जो दीन का अब सबसे बड़ा माखज़ और स्टेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू बोलने वाले वो बर्र सगीर और पाकिस्तान है। लिहाजा अब मैं ये समझता हूँ कि जितना जिक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील, हम्द व सना और नात रसूल मकबूल हमें उर्दू में मिलती है, तो मुझे लगता है उर्दू बोलने वाले जिस तरह तादाद में सबसे ज्यादा है इस वक्त रुए जमीन पर जो मुसलमानों की तादाद है 70-75 करोड़, वो उर्दू बोलने वाले और समझने वाले हैं। से वो हदीस मुबारक भी था, मुझे हिंद से बुए खुशबू आती है, कुछ इस तरह का तस्करा है ना, हमने सुना हुआ है। अच्छा अल्लामा साहब, मैं आपके सामने एक सवाल रखते हुए ब्रेक की तरफ जाने की इजाज़त चाहूँगी, और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम उसका जवाब जानना चाहेंगे। मुस्तहब कलमात का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने भी, तो वो कौन से जिक्र इलाही है जो अफज़ुल ज़िक्र है? ला इलाहा हमने सुना है, तो अफज़ुल ज़िक्र कौन से हैं, किस तरह से करना चाहिए, किन औकात में करना चाहिए? और कुरान पाक तो कह रहा है उठते लेटे सोते जागते, हर करवट, हर पहलू, हर जगह, लम्हा, हर घड़ी। तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेना ज़रूरी है, सो ब्रेक के बाद मिलते हैं।